हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे गैस डायनेमिक। तो पार्ट 3 में हमने देखा था स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं उसी टॉपिक पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल 4 न्यूमेरिकल हैं, बहुत इजी इजी है। इस टॉपिक पे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ एयर एंटर्स अ डिफ्यूज़र at a velocity of 150 meter per second at static condition of 1 bar pressure and 15 degree Celsius temperature. Okay, the diffuser efficiency is 95%. Okay, determine the exit stagnation condition or exit stagnation properties. Assume Cp is equal to this, gamma is equal to this, and R is equal to 287 this. Okay, given C हमारा दिया हुआ है, क्या है? डिफ्यूज़र वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी एट डिफ्यूज़र एंटर, जहाँ डिफ्यूज़र है एट एंटर पॉइंट पे। ठीक है, प्रेशर कितना है? 1 बार। टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 287 कर दो, 288 कैलविन हो जाएगा। ओके, सेल्सियस को कैलविन में चेंज कर लिया। नाउ डिफ्यूज़र एफिशिएंसी दिया हुआ है, ईटा इज इक्वल टू 95%। सो तो अब देखो, सबसे पहले तो आप सोनिक वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। तो सोनिक वेलोसिटी दैट इज ए इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी। पता है, क्योंकि आपको आर भी पता है, गामा भी पता है, टी भी आपका यहाँ दिया हुआ है। तो इससे आपने सोनिक वेलोसिटी निकाल लिया वैल्यू पुट करके, दैट इज 340.17 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ फ्रॉम दिस you have to calculate Mach number, where Mach number is equal to C upon A. ठीक है, C is the actual velocity of air upon sonic velocity. ओके, तो actual velocity of air that is 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है गिवन, और actual velocity sonic velocity हमने कैलकुलेट किया 340.17, डिवाइड करें 0.441, ये आपका मिल गया मैक नंबर। इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज मैक नंबर आर डायमेंशनलेस नंबर्स। ओके, नाउ वी नो दैट P नॉट अपॉन P इज इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला हमें पता है, स्टैग्नेशन प्रेशर रिलेटेड टू मैक नंबर, ये फॉर्मूला पता है। देयरफॉर मैक नंबर कितना है? 0.441 हमने कैलकुलेट किया, गामा है 1.4, वैल्यू पूरा पुट कीजिए, और प्रेशर दिया हुआ है 1 बार। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 1.1429 आएगा। तो प्रेशर है आपका 1 बार, तो पी नॉट इज इक्वल टू 1.1429 बार। तो इस पहला स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज जो हमें फाइंड करना था एट आउटलेट, दैट इज स्टैग्नेशन प्रेशर, हमने फाइंड कर लिया। नाउ स्टैग्नेशन प्रेशर फाइंड करने के बाद ये स्टैग्नेशन प्रेशर एट एंटर, ठीक है, एट आउटलेट पे मिला, बट द फाइनल प्रेशर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? फाइनल फॉर कैलकुलेटिंग फाइनल प्रेशर we know that diffuser efficiency eta is equal to P dash naught upon P naught, where efficiency is 0.95 is equal to P dash naught upon P naught, अभी निकाला हमने 1.1429। okay, therefore the final pressure is 1.086876 bar। ओके, तो हमारा ये निकल गया फाइनल प्रेशर। ओके, ना अब स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज बोला था, आप चाहो तो एंथैल्पी भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास दिया हुआ है तो टेम्परेचर दिया था, तो उससे रिलेटेड हम टेम्परेचर, स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। ओके, 2 प्रॉपर्टीज निकाल लिए, काफ़ी है। स्टैग्नेशन टेम्परेचर टी नॉट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पता है विथ रिलेशन टू मैक नंबर, पता है ना ये फॉर्मूला, टी नॉट इज इक्वल टू टी 1 प्लस गामा माइनस 1 2 अपॉन इतना। ठीक है, देयरफॉर टेम्परेचर दिया है 288 कैल्विन, गामा 1.4, मैक नंबर 0.441, वैल्यू पुट करें, स्टैग्नेशन टेम्परेचर आपका आ जाएगा 299.2 कैल्विन। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। नाउ अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, एयर एट 320 किलो पास्कल, ठीक है, मीन्स प्रेशर दिया हुआ है 320 किलो पास्कल, 300 केल्विन टेम्परेचर एंड द मैक नंबर इज 0.6। ओके, फ्लोज थ्रू अ डक्ट, डिटरमाइन द वेलोसिटी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। ये 4 चीज़ हमें बताना है। ये हमारा गिवन है, प्रेशर, टेम्परेचर, मैक नंबर। तो सबसे पहले तो आप सोनिक वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। सोनिक वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा आर टी, वेयर गामा इज इक्वल टू 1.4 एंड आर इज इक्वल टू 287 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 300, तो आपका सोनिक वेलोसिटी इतना निकल गया। नाउ मैक नंबर आपको पता है, सोनिक वेलोसिटी आपको पता है, तो एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हो अपने एयर का। तो एक्चुअल वेलोसिटी सी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम आपका दिया हुआ 0.6 मैक नंबर, और ए आपने अभी सोनिक वेलोसिटी निकाला, दिस पुट करें तो आपका एयर ओरिजिनल एक्चुअल एयर वेलोसिटी निकला गया।
ठीक है। नाउ स्टैग्नेशन टेम्परेचर वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट आपने निकाल लिया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट था हमारा स्टैग्नेशन टेम्परेचर फाइंड करना। स्टैग्नेशन टेम्परेचर कैसे फाइंड होगा, फॉर्मूला लगाइए। तो स्टैग्नेशन टी नॉट अपॉन टी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर पता होगा तो टी नॉट इज इक्वल टू, आप मैक नंबर से रिलेशन करके भी निकाल सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हो। ओके, तो टी नॉट इज इक्वल टू टी प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2cp। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे सी निकाला है एक्चुअल, तो उसको फॉर्मूला लेके चलो, ना कि मैक नंबर को लेके, ठीक है। तो टी हमारा है 300 केल्विन, सी आपका आया 208.3 अपॉन 2 इंटू सी पी, सी पी इज द एट कांस्टेंट प्रेशर, तो 1.005 इंटू 1000 इन चेंज टू मीटर में। ओके, तो ये वो इसे सॉल्व करोगे तो आपका टी नॉट आ जाएगा 321.9 केल्विन। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट प्रेशर, प्रेशर निकालना है। वी नो डेट टी नॉट अपॉन टी फ्रॉम एडियाबैटिक इक्वेशन इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। देयरफॉर पी नॉट इज इक्वल टू पी टी नॉट अपॉन टी गामा, अपोजिट हो जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1। पी आपको प्रेशर पता है 320 किलो पास्कल, टेम्परेचर है 3 आपका आया स्टैग्नेशन टेम्परेचर अभी जस्ट, और ये टेम्परेचर आपका है, मतलब फर्स्ट पार्ट आपने कैलकुलेट उसी से रिलेशन, दूसरा फॉर्मूला पुट करके टी निकालो, उसी से रिलेटेड तीसरा करके पुट करके ऐसे निकालना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला चूज़ किया। इससे आपका ये निकल आएगा। ये हो गया थर्ड पार्ट। ओके, and the last part is density. Density, we know that pressure is equal to density into R into T. Okay, therefore density is equal to P upon RT. Okay, तो प्रेशर इज इक्वल टू 320 किलो पास्कल, आर इन किलो पास्कल ये ले रहे हो तो आप किलो जूल में लेके चलना है, इसलिए 0.287 लेके हम चल रहे हैं। ओके, इंटू 300, टेम्परेचर इज 300, देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू 3.716 kg पर मीटर क्यूब। ओके, क्लियर, ये हमारा फाइंड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये भी इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नाउ एयर इज एक्सीलरेटेड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम 100 मीटर्स पर सेकेंड टू 400 मीटर पर सेकेंड, मीन्स C1 दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, C2 दिया है 400 मीटर पर सेकेंड इन ए नोजल। ओके, इफ द टेम्परेचर एट द इनिशियल स्टेट इज 400 Kelvin, so T1 is 400 Kelvin, and the Mach number at the final state is 1.5, means M2 at final state 1.5, ठीक है। डिटरमाइन द इनिशियल मैक नंबर, मीन्स हमें M1 फाइंड करना है, एंड द फाइनल टेम्परेचर मीन्स हमें T2 फाइंड करना है। सो फॉर इनिशियल मैक नंबर वी नो डैट सोनिक वेलोसिटी, इनिशियल सोनिक वेलोसिटी हम A1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा गामा ऑफ आर रो आर T1 हो जाएगा, वेयर रो इज 1.4, sorry not rho, it's gamma is equal 1.4 into r is 287 into temperature T1 दिया था 400 केल्विन। इससे आपने A1 सोनिक वेलोसिटी निकाला, तो आप इससे मैक नंबर निकाल सकते हो, वेयर M1 मैक नंबर M1 इज इक्वल टू C1 अपॉन A1, C1 आपका दिया है 100, A1 आपने कैलकुलेट किया, अभी जस्ट पुट करे वैल्यू आपका मैक नंबर 0.249 फाइंड इट। ओके, नाउ फॉर फाइनल टेम्परेचर वी नो डैट T2 अपॉन T1 रिलेशनशिप बिटवीन 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट आपने कंसिडर किया, उसके मैक नंबर से रिलेशन के लिए फॉर्मूला हमने ये बनाया था। इस फॉर्मूला में M1 आपका दिया हुआ है, M1 आपका भी जस्ट फाइंड किया, M2 आपका 1.5 दिया हुआ है, गिवन है 1.5। ओके, तो वैल्यू पुट गामा है 1.4, पूरे को पुट करो, और टेम्परेचर T1 भी आपका 400 दिया हुआ है, इसे सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू निकलेगी 279.3 केल्विन। ओके, तो ऐसे हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होंगे स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ में। ओके, तो आई थिंक बहुत इजी लगा होगा। तो और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना हो तो आपके पास बुक्स होंगे, तो आप बुक्स यूज़ करो और उसे न्यूमेरिकल आप जितना हो सके उतना आप लगाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसके अगले टॉपिक में इस चैप्टर के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।